हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग तो नहीं है अभी, क्योंकि 10 बज गए हैं। वैसे दोपहर होने को आई है। तो मैं तो सुबह 8 बजे उठ की थी, बट मैं बिस्तर में पड़ी रही वैसे ही ठंड करके, मतलब तो पड़ी रही मैं वैसे ही बिस्तर में। और पापा और मम्मा महेश वो सब चले गए हैं। मेरी बुआ स्पेशली, वो जो कल आए थे, छोटी बुआ मेरी, वो भी सुबह सुबह पहली बस में निकल गए, 8 वाली बस में। और मेरी मम्मा, पापा और महेश वो तीनों गए हैं आज हॉस्पिटल। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि वो हॉस्पिटल नहीं जा, मतलब चले तो गए थे बट हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर नहीं मिला, तो उनका चेकअप नहीं हो पाया था। तो आज गए हैं वो, तो जो उनकी फैक्ट्री से कोई अंकल आए थे उनको लेने के लिए, तो पता नहीं चले गए होंगे इतनी देर में। तो उन्होंने, तो अभी मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही थी अपने लिए नहाने के लिए। तो लेट होगी मैं काफ़ी ज़्यादा नहाने के लिए, क्योंकि बिस्तर पे पड़ी रही। मैंने बोला ना, ठंड, मतलब ठंड के मारे में ऐसी पड़ी रही ना बिस्तर में कि बढ़िया नींद पड़ा होता है तो फिर मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। तो अभी मेरे को काम वगैरह भी है करने को, क्योंकि हमेशा की तरह, मतलब अगर कोई सुबह सुबह चल जाए तो दिन को मुझे तो काम होंगे ही वैसे भी। तो मुझे ना थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, मतलब एलर्जी हुई है। तो महेश ने मुझे एक चीज़ बताई है कि मतलब अगर कोई ऐसी एलर्जी, स्किन एलर्जी वगैरह हुई होती है तो अपने जो नहाने का पानी है उसमें, पता नहीं उसने कहाँ देखा है, पर उसने बताया कि अगर वैसे नहाने के पानी में हल्दी डालेंगे हम तो फिर वो एलर्जी वगैरह जो है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको पता था कि मैं भूल जाऊँगी, इसलिए उसने क्या किया है, खुद ही जो है तो मेरे जो बाल्टी है उसमें पहले ही हल्दी डाल दी है कि तू भूल जाएगी, तू आज हल्दी डालना, नहीं तो तू भूल जाएगी। तो फिर अभी वो डाल के चला गया है। अभी मेरा पानी गर्म नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था मैं, मतलब मम्मा के जाने से पहले पहले नहा जाऊंगी, बट पानी गर्म नहीं हो रहा है। तो अभी मैं उस पानी को गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे नहाने जाना है, फिर खाना खुना खाना, अम्मा को भी देना है दूध पानी और खाना वगैरह। फिर देखते हैं उसके बाद, मतलब आज थोड़े कम काम है क्योंकि कपड़े धोने को नहीं है आज ना, कल बहुत सारे कपड़े धोने को थे, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा काम था, बट आज नहीं है। तो देखते हैं अब मैं कब नहाती हूँ, कब फ्री हो जाऊँगी, फिर बताती हूँ मैं आपको बाद में। देखो गाइज, वो पहले ही हल्दी डाल के चला गया है। उसको भी पता है मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना कि मैं भूल जाऊँगी, पक्का भूल जाऊँगी, तो इसलिए वो खुद ही डाल के चला गया पहले ही। और ठीक है गाइज, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मतलब 10:15 हो गया है। और मेरा तो इतनी देर को खाना खुना हो जाना चाहिए था, पर मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो मैं अभी आग जला लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने पानी निकाल दिया और मैं आपको बताती हूँ कि कितनी हल्दी डाली है महेश ने कि पानी पूरा पीला हो गया है। ये देखिए, हल्दी भी ऊपर तैर रही है, मतलब इतनी हल्दी डाली है ना इसने, तो क्या बोलूँ मैं इसको। चलो, पर अभी पानी गर्म हो गया तो अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद के काम बताती हूँ आपको। सो गाइस, अभी 11:30 हो चुके हैं और अभी मैं आमा को खाना दे रही थी। अम्मा जी को तो मैंने दे दिया अब देसी घी, और अब मैं खुद अपने लिए लूँगी कड़ी, जो कि रात को बनी थी। बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी मेरी मम्मी ना, और मेरी मम्मी और महेश के हाथ की सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है ना कि मज़ा आ जाता है खा के। ऐसा रात के खाने का मुझे अब इतना बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना कि कब रात होगी और कब मैं खाना खाऊंगी, वो भी मम्मा के हाथ की कड़ी और महेश के हाथ की सब्जी को करके। इतनी टेस्टी बनाता है ना महेश, बोटी के बराबर की। जैसे हमारे यहाँ भी हिमाचल में बोटी खाना बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं महेश। और फिर रात को मुझे इंतज़ार रहता है कि कब जो है तो रात होगी और मैं खाना खाऊंगी, उसके हाथ की सब्जी खाऊंगी। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट आजकल तो मैं महेश के खाने की बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गई हूँ। खाना मतलब सब्जी की, उसके हाथ की सब्जी। दाल तो नहीं खाई मैंने उसके हाथ की, पर वो सब्जी बहुत टेस्टी बनाता है। तो आज बनाए खाने में चावल और कोल्थ और मूंग की दाल मिक्स है, ये छोले छोले माँ की दाल सब कुछ मिक्स डाली है, मिक्स दाल है। और ये है इस साइड को कड़ी, जो मेरी मम्मी ने बनाई थी रात को, बहुत टेस्टी थी। तो खा लेते हैं गाइस। तो गाइस, अभी मैं फ्री हो गई हूँ सारे काम वगैरह करके, रसोई की क्लीनिंग भी कर दी मैंने और बर्तन भी धो दिए। बाकी आज मुझे ज़्यादा बर्तन नहीं थे धोने के लिए, क्योंकि सुबह जो है तो किसी ने भी ज़्यादा खाना नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा खा के गए हैं सब जल्दी जल्दी में। तो फिर सारे जो चावल हैं, दाल है, वो वैसे के वैसे ही बच गए हैं, तो फिर वो मैंने वैसे ही रखे हैं। अब पता नहीं मम्मा घर आके मुझे डांटे ना, क्योंकि इतने सारे हैं तो फिर अब निकालना क्यों है, अब किसी और बर्तन में क्यों निकालना है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो अभी घर आके उन्होंने वैसे भी खाना ही है, तो फिर वो तो नहीं मैंने धोए, वो तो वैसे के वैसे ही रखे। बाकी आमा का और मेरी थाली थी धोने के लिए, और छोटे मोटे ऐसे ही बर्तन थे, बस वही थे, ज़्यादा नहीं थे मेरे को धोने के लिए आज। और क्लीनिंग वगैरह करके मैं बढ़िया फ्री हो गई हूँ, और 12 बज गए हैं इस टाइम पे। अभी जो है तो 12 बज गए, और
बाकी मुझे थोड़े से कपड़े हैं अपने धोने के लिए जो मैंने पहने थे, बस वो धोने हैं, टावल धोना है बस। वो मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं, अब थोड़ी देर में देखती हूँ उनको भी धो दूँगी। तो ऐसे छिड़ाव सा मारूंगी ज़्यादा, तो क्योंकि मैले नहीं है, क्योंकि कल ही पहने थे मैंने। मैं क्या करती हूँ अब आजकल ये एलर्जी की वजह से ना, मैं कर रही हूँ कि ऐसे हर रोज़ ही कपड़े बदल रही हूँ, कि हर रोज़ ही फिर बदल के उसको जो है तो धो देना, फिर तो फिर मैल तो कहीं लगेगा एक दिन में। तो अभी मुझे वो कपड़े हैं धोने को, तो उन्हें देखती हूँ, थोड़ी देर में थोड़ा सा छिड़ाव मारूंगी और धो दूँगी बस। और बाकी आज धूप भी नहीं है, मौसम ऐसा गंदा सा है ना आज। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, ये काला काला ना कब का सा पड़ा हुआ था, जो घी हमने निकाला था ना एक दिन, उसके लास्ट में जो बचता है ना काला काला सा, वैसे मुझे आई डोंट नो क्यों, मतलब इसको काला काला पता नहीं क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये तो ब्राउनिश जैसा होता है। सो पता नहीं क्यों हम इसे काला काला बोलते हैं। सो आई डोंट नो वाई, बट ये था, इसमें चीनी डाल दिया मैंने। अब देखती हूँ, आज तो मैं इसे खा ही लूँगी। कितने दिनों से मैं सोच रही हूँ कि इसको खाऊंगी, पर ना टाइम ही लग रहा है और पेट भी फुल हो जा रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठा नहीं है खाने को, तो इसको खा लेती हूँ। देखती हूँ, अभी खाऊंगी, अब की थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। तो बस अभी मैं कपड़े धो देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ गाइस। तो गाइस अभी ना मैं ये काला काला जिसमें बोलती हूँ ये खा रही थी। इतना टेस्टी है ना ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा कभी। जब आप घी निकालें ना, तो उसके लास्ट में जो बचता है ब्राउनिश ब्राउनिश सा, उसे ज़रूर चीनी के साथ खाइएगा, वो बहुत टेस्टी होता है। कई लोग तो उसका चूरमा बना के खाते हैं, तो अलग अलग तरीके से खाते हैं, कोई इसकी मिठाई बना के खाते हैं, बट मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, और ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप प्लीज़ कभी ट्राई कीजिएगा, और बहुत टेस्टी होता है ये, यम्मी, मतलब मज़ा आ जाता है खा के। अभी तो मैं इसको खा रही थी, मज़ा आ गया भाई। थोड़ी सी चीनी, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। वैसे से ठंड लग रही है ना, नीचे से कुरेद कुरेद के मैं ऐसे कोयले निकाल रही हूँ आग सेकने के लिए। वैसे तो मुझे निकालने नहीं चाहिए, अभी पहले कपड़े धो देने चाहिए, बट फिर भी मन है, मानता ही नहीं वो। हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है, तो हमारे यहाँ पे ना कुछ एक कहावत है कि आग जो है तो मतलब चोर को भी, कुछ ऐसी की स्टोरी थी, मतलब जिसमें कहावत है। अम्मा क्या कहावत से चोर और आगी वाली आग सेकदा बैठिया वो फिर भ्याग हुईगी। नहीं, कहावत क्या है, बोला है क्या, एक लाइन अंदर पता नहीं गाइस, अम्मा को भी वो पूरी लाइन याद नहीं है, पर मेरी मम्मी बोलती है उस लाइन को। तो ऐसी कोई स्टोरी थी कि हाँ, 4 चोर थे, और वो मतलब चोरी करने किसी लोगों के घर गए, और वहाँ पे जो है तो आग ही सेकते रह गए ठंड के मारे ना। तो फिर वो आग ही सेकते रह गए, और उनसे चोरी भी नहीं हुई, और वो पकड़ गए, मतलब उनको पकड़ लिया। फिर ऐसी होती है। तो वही हिसाब मेरा हो रहा है इस टाइम पे, कि आग सेकने बैठी हूँ, मन ही नहीं कर रहा कुछ और करने का। अब बैठ गई हूँ तो यहीं बैठी रहूँगी। तो गाइस कपड़े मैंने धो दिए हैं, बाकी ये कपड़े तो कल के हैं जो मैंने कल धोए थे। बाकी यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे, थोड़ी थोड़ी धूप है आज, देखो ऐसे ही है मौसम, कुछ गंदा सा। आज तो मैं कंबल तो नहीं, बट ये चादर है वैसे गर्म, बट इसको कंबल की तरह यूज़ करते हैं हम। तो ठंड की वजह से मैं साथ में आज कंबल भी लेके आई हूँ, ताकि मुझे जब ठंड लगे, धूप अगर चले जाए, क्योंकि ये बार बार आ रही है जा रही है, और ऐसी ही है कुछ गंदी सी, तो फिर मेरे को ऐसा हो जाए कि ढक लूँ मैं इसको। फिर देखती हूँ, अब रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, फिर देखते हैं अब मम्मा पापा और महेश कब आते हैं। दादा भी आज दिल्ली तक गए हैं, वहाँ पे जो है तो डेथ हुई है किसी की क्या, मतलब मम्मा के बुब्बू हैं, उनकी डेथ हुई है, तो वहाँ गए हैं बात करने के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ मैं, फिर देखती हूँ क्या करना है। गाय को भी मैं घास वगैरह डाल के आ गई हूँ, अब रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। इनको भी मेरे पीछे पीछे ही आना होता है, मतलब आजकल इस बिल्ली ने पता नहीं नए ही नौटंकी सीखी है, उधर जाती है दरवाजे के पास और इस दरवाजे को खोलने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा कुंडा मार के आई हूँ उधर। है देखो, आ जाती है यहाँ पे पीछे पीछे। हाँ जी, मन नहीं लगा आपका मेरे बिना नीचे? मन नहीं लगा आपका नीचे? बैठ जाओ, धूप तो आज ऐसी ही है कुछ। बैठ जा महारानी, तेरी दूसरी बहन नहीं आई? अपने लिए ढकने के लिए लाई थी मैं इस कंबल को, और इस महारानी को देखो कहाँ अंदर घुस गई है।
है, दूसरी भी आ गई। इनको तो चैन ही नहीं है। अब ये भी घुसेगी इसमें, इसको रास्ता नहीं मिल रहा ना। ये इधर से, इधर आ। अरे भाई सोने दो मुझे, रेस्ट करने दो, तंग करने आ जाते हैं यहाँ पे। देखो देखो देखो, साइड में जाके लड़ो, उधर जा। तू भी उधर जा, तू भी उधर जा, चलो उधर जाके लड़ो, इधर नहीं आना मेरे पास। तंग मत करो मुझे। क्या लेगी तू यहाँ से जाने का? जा यहाँ से, जाओ। हाँ, इधर मेरे चप्पल के साथ खेलते रहो अब। ना ना, इसको तो यहीं बैठना है नीग में आके। ये देखो 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 इसके हाल चाल, नौटंकी बाज। आराम से सोने भी नहीं देते। देखो इधर ही आके लड़ना है इनको। इतना खाली पूरा का पूरा छत पड़ा है यहाँ पे, फिर भी इनको यहीं पे खेलना है। देखो, सो जा ये भाई। हाँ सो जा, ऐसे ही सो जा। इसको पता नहीं क्या लग रहा है कि मेरा पैर नहीं है कि क्या, मतलब पता नहीं क्या लग रहा है इसको। देखो ऐसे ला रही हूँ ना मैं, ऐसे देख रहा है ये। देखो ऐसे पकड़ रहा है ये। सिर्फ मुंह मानो, थप्पड़ दूंगा, बदतमीज बच्चा। ऐसे देखो, यहाँ मेरा पैर है और पैर के सहारे की बिल्ली इतने आराम से सो गई है ना। देखो थोड़ी देर के बाद मेरे पैर को ही दांत मार देंगे ये, ऐसे बच्चे हैं। खुद भाई इतने देर से सो रहे थे ना ये दोनों, और अब जब मेरे सोने के टाइम है मुझे सोने नहीं दे रहे। कभी मेरे पैर के साथ खेल रहे हैं और कभी मेरे पैर के पास आके सो जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। कभी मेरे पैर के साथ खुद लग जाते हैं खेलने, कभी एक दूसरे के साथ लग जाते हैं खेलने। क्या करें गाइस, इनका क्या करें। पाले भी मैंने ही है। अगर मैं कुछ बोलूँ किसी को तो बोलते हैं और पाल इनको और दे इनको दूध। गाइस इन लोगों को पता नहीं क्या दिखा है नीचे, वैसे आवाज़ आ रही है नीचे, पता नहीं क्या कुक्कड़ वगैरह है कि नेवले हैं कि क्या है। दोनों उठ के भाग गई उधर। अब मैं भी उठती हूँ, शायद मम्मी पापा पहुँच गए होंगे। मम्मी पापा घर आ गए होंगे क्योंकि कुछ आवाज़ वगैरह सुनाई दी थी मुझे उनकी। ऊपर तो अभी कोई नहीं आया, देखती हूँ। अगर मैं कंबल नहीं ले रही ना तो इतनी ठंड लग रही है ना मुझे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम बिल्कुल ठंड के मारे ना कांप रही हूँ यहाँ पे। बिल्लू मेरे पास फिर से आ गया। फिर से मेरे पीछे आके बैठ गया। ये दूसरी साइड है। मेरा फ़ोन पता नहीं 1.7x पे कैसे हो गया। तभी बोलूँ इतना, मतलब ऐसा मुंह आ रहा था ना मेरा, मतलब बिल्कुल बड़ा बड़ा सा। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी पापा पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे हैं। वैसे मेरे को आवाज़ तो आ गई थी कि पापा और मम्मा आ गए हैं, मतलब मम्मा की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। देखती हूँ, शायद पहुंच गए होंगे तो खाना खुना खा रहे होंगे। अभी जाते हैं नीचे, देखते हैं उनको। और भागी वो उधर दूर जाके। और गाइस लगता है मम्मी की कोई पहुंचा है घर, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मुझे। कंबल लेके घूमी मैं तो इधर, देखते हैं ज़रा बाहर। नहीं आएगा इस, दादा आए हैं। मम्मी पापा नहीं है बट दादाजी आए हैं। ऐसे ही मैं टाइम से, उन्होंने बिल्लों ने ऊपर ना जोर दे के रखा है, दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा मम्मा पापा आए होंगे बट मम्मा पापा नहीं पहुंचे अभी, दादाजी हैं। क्योंकि बैग दिखाई दिया मेरे को दादाजी का। तो देखते हैं, अभी फिर से थोड़ी देर सो लेती हूँ गाइस, क्या ही करना है वैसे भी। अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद। व्लॉग वगैरह ही देख रही थी, सोई तो मैं वैसे भी नहीं थी, बट चलो
करते हैं कुछ अब। गाइस, ये डांडिया का पैकेट मैंने आपको एक दिन बताया था, जिस दिन मासी आए थे। मासी इस पूरे पैकेट लोग लेके आए थे, जो कि खोला भी नहीं था, जिसको मैंने आज फाइनली खोल दिया है। वो भी क्योंकि इतने दिनों से मैं वेट कर रही हूँ गाइस, इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि हाँ सब घर में होंगे, फ्री होंगे, पर कभी मुझे काम पड़ जाता था, कभी मेरे घर वालों को काम पड़ जाता है, तो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। बल्कि ये जो डांडिया का पैकेट था, ये बिल्कुल मेरे बेड के सामने रखा था, फिर भी सोचो मैंने इतना कंट्रोल किया, बट आज मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने जो है ये पैकेट आज खोल दिया। सो गाइस, काफ़ी रेस्ट करने के बाद अब कपड़े लाने जा रही हूँ मैं छत पर। लो आई हुई छत पर। अभी भी मम्मा और पापा महेश नहीं पहुंचे हैं, तो आई हूँ मैं यहाँ पे। इन कपड़ों को ले जाते हैं नीचे। मौसम भी कुछ ऐसे ही हो गया है, देख सकते हैं सूरज ही नहीं दिख रहा। आप देखो कैसे बादलों में छिप गया है। तो ले आते हैं। दादा भी गए हैं गुआनी को गोबर वगैरह उठाने के लिए। बाकी गाय को भी अंदर बांधेंगे, भी दादा ही बांधेंगे वो तो। बाकी मैं इन कपड़ों को ले जाती हूँ यहाँ से। मम्मी वगैरह भी पता नहीं कब आएंगे, उनका पता नहीं है। अभी करती हूँ, अभी फ़ोन पता करती हूँ कि कब आएंगे वो, कब नहीं आएंगे। तो कहीं से यहाँ से संतरे देखिए अभी भी बहुत सारे बच गए हैं। देखो इतने फ़ोन में दिखाई नहीं देते हैं, पर बहुत हैं ये, मतलब इससे ज़्यादा ही हैं, जितने दिख रहे हैं उससे ज़्यादा ही हैं। तो ले जाती हूँ मैं कपड़े अब। इन बिल्लुओं ने तो अत्ती दे के रखी है। सॉरी गाइस, थोड़ा मंडियाली एक्सेंट निकल गया मेरा। सो इन बिल्लुओं ने तो अत्ती दे के रखी। और देखो गिर गया था अभी नीचे। मैंने ये कपड़े जो थे ये इधर रखे थे ऊपर, और इन्होंने गिरा के ये नीचे फेंक दिए। कभी उस कंबल के नीचे घुस रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं। मतलब इतने अत्ती दे के रखते हैं ना ये बिल्लू, मतलब बुरे हाल है इनके। देखो अभी भी इनको खेल खिलाटी लगी हुई है। पूरे दिन यही काम होता है, पूरे दिन। फिर उस टाइम पे सोएंगे जब और लोग काम कर रहे होंगे, और जिस टाइम पे हम फ्री होंगे, हमको रेस्ट करना होता है, उस टाइम पे बढ़िया चिल होके मस्तियाँ मार रहे होते हैं। हाँ, और गाइस अभी मम्मा को मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि उनको आज भी डॉक्टर नहीं मिले, तो एक काम था कुछ उनका बिल पास वगैरह करने का, वो उन्होंने किसी और डॉक्टर के थ्रू ही करवा दिया। तो अभी फिर से उनको मंडे को जाना पड़ेगा। कल तो संडे है, कल तो कहाँ होंगे, पर मंडे को जाना पड़ेगा अब उनको। और बोला उन्होंने कि मंडे को डॉक्टर होंगे, तो भगवान करे कि मंडे को अब डॉक्टर मिल जाएं। नहीं तो इतने दिनों से अब उनका हॉस्पिटल के ही चक्कर लगे हुए हैं। और नीचे दादाजी हैं, काम कर रहे हैं। सो गाइस, इन कपड़ों की तह मैंने लगा दी है, और कुछ ये कपड़े हैं जो कि गीले हैं अभी। ये तो मैंने आज ही धोए हैं इस साइड वाले, और बाकी ये कंबल थोड़ा थोड़ा गीला रह गया है। और ये है इधर, इनको रहने देते हैं अभी। बस रात को बारिश नहीं आनी चाहिए, अगर बारिश होगी तो मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो अभी चलते हैं नीचे। कपड़े की तह लगा दी है मैंने, इनको इन सबके कमरे में रखती हूँ। जिन जिन के जो जो कपड़े हैं उनको उनके कमरे में रखती हूँ। और उसके बाद मुझे खाना बनाने की तैयारी भी करनी है, रात के खाने की तैयारी भी करनी है। मम्मा वगैरह तो पता नहीं कब पहुँचेंगे, वैसे तो बोल रहे थे कि बस आने ही लग गए हम, तो देखते हैं। और आज बनेंगे रात के खाने में मटर मशरूम। तो मटर छिलने में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है, तो अभी मैं और आमा दोनों मिलकर जो है तो मटर छिलेंगे। तो करते हैं रात के खाने की तैयारी, पर पहले मैं इन कपड़ों को रख देती हूँ इनको। गाइस लगी रात के खाने की तैयारी, और मटर यहाँ पे उबाल के रख दिए हैं, और यहाँ पे मशरूम, प्याज, टमाटर, और हमारे कुक अभी आने बाकी हैं जो खाना बनाएंगे। और यहाँ पे मैं गूंथ रही थी आटा। गाइस ये होती है चोर बिल्लियों की पहचान। देखो कहाँ ऊपर दरवाजे पे चढ़ गई है ये।